हेलो दोस्तों, दिस इज़ वंदना और आज आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट और टेट में बार बार पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो गंदी आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। दूसरा है जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। बाल विकास की वह अवस्था जहाँ संवेग भावों में बदलने लगते हैं तो अवस्था है बाल्यावस्था। पुनर्बलन अनुसूची की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो किसने की है? बीएफ स्किनर ने की है। अधिगम में किसी भी बालक की प्रत्येक अनुक्रिया के पश्चात उसे पुनर्बलन दिया जाता है तो वह किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो क्या है? सतत पुनर्बलन है। पुनर्बलन अनुसूची में सबसे श्रेष्ठ पुनर्बलन कौन सा है? तो क्या है? असतत अनुपात पर्याप्त। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या है? कोहलर ने दिया। पूर्णाकार या समग्राकृति का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। गेस्टाल्ट संप्रदाय में कौन कौन से वैज्ञानिक थे? तो गेस्टाल्ट संप्रदाय में कौन कौन से थे? वर्दीमर, कोफका, कोहलर, कुर्ट लेविन थे। ठीक है, आगे है गेस्टाल्ट के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो वो क्या थे? वर्दीमर थे। कोहलर ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया? तो एक सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसी पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। आगे है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अचानक किसी समस्या का समाधान आ जाना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि का। किसके सिद्धांत से अधिगम स्थानांतरण का जन्म हुआ? तो कोहलर के सूझ के सिद्धांत से अधिगम स्थानांतरण का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थापित हुई? तो कहाँ स्थापित हुई उत्तर प्रदेश में? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में पहला मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ बना? तो आगरा में बना। किसी भी जिले में प्राथमिक शिक्षा की मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो किसी भी जिले में प्राथमिक शिक्षा की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? डायट की होती है। डायट की स्थापना का सुझाव किसने दिया? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति पर सबसे ज्यादा ध्यान किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। जब अधिगम की गति समानांतर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिगम पठार। ठीक है, तो आज यहीं तक। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे जो सीटेट या टेट के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आपको लग रहे होंगे ये क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।